Hello students, once again you are welcome on this platform बालाजी इंग्लिश क्लासेस सृजन कुमार सीकर। स्टूडेंट्स, ये जो हमारी आज की क्लास है इसके अंदर हमारी जो रेगुलर नोटिस की शॉर्ट कंपोजिशन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, तो उसी सीरीज के अंदर हम आज की क्लास में नोटिस के बारे में जानने वाले हैं। सपोज कीजिए हमारे पास में क्वेश्चन पेपर के अंदर एक क्वेश्चन हो, वो ये हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एज द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल के रूप में, एज द प्रिंसिपल यू आर going to organize a science fair. You are going to organize a science fair. Science fair means होता है एक विज्ञान मेला। You are going to organize a science fair. एक प्रिंसिपल के रूप में यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर इन योर स्कूल, इन योर स्कूल, इन योर स्कूल। यानी आप सपोज कीजिए आप प्रिंसिपल हो, यानी प्रिंसिपल के रूप में यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर इन योर स्कूल, यानी आप अपने विद्यालय में एक विज्ञान मेले का आयोजन करने जा रहे हैं, या विज्ञान मेले को आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो राइट ए नोटिस, राइट ए नोटिस, राइट ए नोटिस फॉर इनवाइटिंग, इनवाइट मीन्स होता है निमंत्रित करना, इनवाइटिंग मीन्स निमंत्रित करते हुए, राइट ए नोटिस फॉर इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की जो नेम है उनको इनवाइट करने के लिए आपको एक नोटिस तैयार करना है ना। हु मीन्स जो, वांट मीन्स चाहते हैं, हु वांट टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट मीन्स होता है भाग लेना, हु वांट टू पार्टिसिपेट इन चार्ट्स, यानी ये जो एग्जीबिशंस होगी, जो प्रदर्शनियां उस साइंस फेयर के अंदर होगी, शो होगी, तो फॉर एग्जांपल चार्ट्स, मॉडल्स एंड क्विज कंपटीशन, एंड क्विज कंपटीशन, COMPE, कंपटीशन, TION, etc. ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, यानी हमको बड़ी सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना होता है। एज द प्रिंसिपल, यानी एक प्रिंसिपल के रूप में यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल के अंदर एक साइंस फेयर को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो। राइट ए नोटिस, एक नोटिस आपको लिखना है, तैयार करना है, फॉर इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर मीन्स के लिए, इनवाइटिंग, देखो इनवाइट मीन्स एक आमंत्रण भी होता है, इनविटेशन जो होता है उसको आमंत्रण भी बोलते हैं, निमंत्रण भी बोलते हैं। देयर इज मोर डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू वर्ड्स, इन दोनों वर्ड्स के बीच में बहुत डिफरेंस होता है ना। आमंत्रण और एक होता है निमंत्रण, है ना। तो निमंत्रण मीन्स जहां पे खाने का प्रोग्राम भी हो, उस प्रोग्राम के लिए स्पेशली जब इनवाइट किया जाता है, दैट इज निमंत्रण, उसको निमंत्रण बोलते हैं। और
ओनली कोई फंक्शन को अटेंड करने के लिए या अपनी प्रेजेंस वहां देने के लिए जिस प्रोग्राम को अटेंड करना होता है दैट इज आमंत्रण। तो फॉर इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के नेम इनवाइट करने, है ना, किसके लिए? हु मीन्स जो, वांट मीन्स चाहते हैं, टू पार्टिसिपेट जो भाग लेना चाहते हैं, इन चार्ट्स यानी चार्ट्स में, मॉडल्स में, एंड क्विज कंपटीशन यानी जो प्रश्नोत्तरी जो प्रतियोगिता है ना, इन सभी कंपटीशन के अंदर जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके नाम आप चाहते हो और आप प्रिंसिपल हो, तो आपको एक जो नोटिस है उसको प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, नोटिस को, मैंने कहा था कि नोटिस इंडिविजुअल भी इश्यू होता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंस्टीट्यूट जो होता है वो भी उसको इश्यू करता है। तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल हो, तो प्रिंसिपल हो मतलब स्कूल के नेम से निकलेगा, तो इश्यू करने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा हुआ? स्कूल। स्कूल का कोई भी नेम ले लेते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल इन क्लियर एंड कैपिटल लेटर्स, यानी स्पष्ट और बड़े अक्षरों में होना चाहिए। एक एग्जाम्पल अपन ने ले लिया, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, सीकर, ये क्या है? नेम ऑफ प्लेस, सीकर, ये हो गया। और ये जो इश्यू करने वाला जो इंस्टीट्यूट होता है उसका जो नेम होता है वो मतलब अपने को पेज के सेंटर में राइट करना है। सेंटर का यानी दोनों साइड के अंदर जो मार्जिन है वो बराबर में छोड़ना चाहिए। तो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जो सीकर है उसको अपन ने यहाँ पे राइट कर दिया। अब उसके जस्ट देन लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कॉर्नर के अंदर हमको इश्यू करने का जो डेट होता है उसको पुटअप करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में एक डेट है 10th of March 2025, ये हमारा इश्यू करने का डेट हो गया। उसके जस्ट नीचे हमें इन कैपिटल लेटर्स के अंदर नोटिस, इस नेम को यहां राइट करना है, नोटिस, और मस्ट बी अंडरलाइन, वो अंडरलाइन भी होना चाहिए, नोटिस, ओके। इसके जस्ट नीचे हमको नेम्स ऑफ लगा करके और जो हमारा फंक्शन है, जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको, वो जो हेडिंग है उसको यहाँ पे अपन राइट डाउन करेंगे। तो हमारे पास में अपन नेम किसके चाह रहे हैं? नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, किसके लिए? साइंस फेयर के लिए। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा नेम्स, और चाहो तो इनको भी कैपिटल लेटर में अपन लिख सकते हैं, नेम्स फॉर मीन्स के लिए, नेम्स मीन्स नाम, किसके लिए? साइंस फेयर के लिए। नेम्स फॉर SCIENCE, साइंस, ENCE, साइंस फेयर। फेयर मीन्स होता है मेला, और आप साथ में जो ईयर होता है उसको भी यहां पे अपन राइट कर सकते हैं, 2025, ये हो जाएगा। तो नेम्स फॉर साइंस फेयर 2025, यानी जो साइंस फेयर है 2025 के अंदर जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप नेम्स चाह रहे हो, तो ये हमारा हेडिंग हो गया। इज दैट क्लियर? ओके। इसके बाद में नोटिस को अपन स्टार्ट कैसे करते हैं, मैंने कहा कॉमन लाइंस आपको बताई थी जो अपन सभी प्रकार के नोटिस के अंदर उसका यूज कर सकते हैं। तो नोटिस को स्टार्ट करने के लिए जो कॉमन लाइन होती है वो ये होती है कि all the students are hereby informed that our school is going to organize
अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने कहा ये लाइन कॉमन होती है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। दिस इज द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कैसे? ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज द प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर हेल्पिंग वर्ब को हमने यूज में लिया है। एंड जस्ट देन दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ऐसा जो रूल होता है वो होता है पैसिव वॉइस का। हम सभी जानते हैं कि इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के साथ में तो टेंस के अकॉर्डिंग ये इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, और इसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होना चाहिए था, बट यहां पे इज आर एम के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ, तो डेफिनेटली दिस इज द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यानी पैसिव वॉइस का रूल यही कहता है ना, कि जब आईएनजी वाला टेंस होता है, तो इज आर एम आईएनजी वाला टेंस ही था, आईएनजी वाला टेंस होता है तो उसी का हेल्पिंग वर्ब नीचे राइट डाउन करो, कर दिया है ना, उसी का हेल्पिंग वर्ब नीचे राइट डाउन करो, और उसका आईएनजी जो होता है वो बी में ऐड कर दो, तो वो बीइंग हो जाता है। बट इसमें बीइंग अपने को कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं है ना। अपन ने चर्चा की कि इज आर एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, बिल्कुल सही है, टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, लेकिन इसको अपन यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज आर आता है, बट उसके साथ में बी के अंदर वो जो आईएनजी थी टेंस के अंदर, वो बी में जोड़ी भी अपने को इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर अपने को मिलती, वो नहीं है। इसका मतलब दिस इज द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि सपोज कीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें आईएनजी नहीं लगती है, तो एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल ये होता है कि जब एक्टिव वॉइस के अंदर बिना आईएनजी वाला टेंस होता है, अपन जानते हैं सिंपल प्रेजेंट के अंदर आईएनजी नहीं लगती, बिना आईएनजी वाला टेंस होता है, तो नीचे उससे जस्ट नेक्स्ट वाला, यानी सिंपल प्रेजेंट से जस्ट नेक्स्ट कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसी का पार्ट्स की बात कर रहा हूं, तो उसी की हेल्पिंग वर्ब यहां पे राइट डाउन करेंगे। यानी सिंपल प्रेजेंट से नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें होती है इज आर एम, ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज द प्लूरल सब्जेक्ट, विद प्लूरल सब्जेक्ट आर हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, तो आर हेल्पिंग वर्ब इस वजह से आई है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये कंपलसरी है पैसिव वॉइस के अंदर। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। दैट मीन्स की आवर स्कूल, हमारा विद्यालय, देखिएगा स्कूल जो भी नोटिस जो होता है उनको इश्यू करता है, तो अपन के लिए जैसे कोई एजुकेशनल टूर को भी एजुकेशनल टूर के लिए भी एक स्कूल है वो नोटिस इश्यू कर सकता है ना। एनुअल एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम है, यानी स्कूल से रिलेटेड बहुत सारे नोटिसेज होते हैं जिनको स्कूल इश्यू करता है ना। तो स्कूल वाले जो नोटिसेज होते हैं उनमें सभी में ये लाइन कॉमन रहेगी, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल, हमारा विद्यालय, इज गोइंग टू, ये गोइंग टू वाला सेंटेंस है, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, आयोजित करने जा रहा है। अब देखिएगा अपन कंफ्यूज में ये होते हैं कि गोइंग टू तक सबको आता है, लेकिन गोइंग टू के साथ में अपने को ऑर्गेनाइज फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, या फिर होल्ड फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, या फिर सेलिब्रेट फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देखिएगा ये जो वर्ब है ये अपने को क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में बाकायदा दिया हुआ था यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर, तो इसमें दिया हुआ था ना गोइंग टू की जस्ट आफ्टर ऑर्गेनाइज, तो उसी मेन वर्ब का आपने यूज किया, और गोइंग टू के जस्ट आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज होता है। इज दैट क्लियर? ओके, है ना। और अब अपन ये भी सोच रहे हैं, देखिएगा अपन जब किसी को कह रहे हैं, तो वहां पे अपन सब्जेक्ट यू का यूज करेंगे। भाई आप प्रिंसिपल हो और आप ये कार्यक्रम कर रहे हो, तो आप बोलेंगे वहां पे, है ना। बट क्वेश्चन से आंसर बनाते समय एक फॉर्मूला होता है, क्या? 1 2 3 अपॉन 2 1 3, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड में, सेकंड फर्स्ट में, और थर्ड में, वो होता है ना। तो हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था जैसे कोई टीचर्स डे है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो यहां और गोइंग टू के बाद सेलिब्रेट आ जाएगा। गांधी जयंती सेलिब्रेट होती है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। एनुअल एग्जाम के बारे में यदि इश्यू कर रहा है तो एग्जाम जो होती है वो सेलिब्रेट भी नहीं होती, ऑर्गेनाइज भी नहीं होती, एग्जाम जो होती है वो होल्ड होती है, आयोजित होती है। तो वो कंडीशन अपने को समझनी पड़ेगी, है ना। कोई एजुकेशनल टूर है वो ऑर्गेनाइज होता है ना। ब्लड डोनेशन कैंप है स्कूल के अंदर, बिल्कुल उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, तो वो भी ऑर्गेनाइज होता है। आई ऑपरेशन कैंप है ना। कोई साइंस फेयर है ना।
कोई क्विज कंपटीशन है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, तो उनको वेरी इजीली अपन यूं राइट डाउन कर लेंगे। तो गोइंग टू ऑर्गेनाइज, अब क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यहां तक तो अपन ने कर लिया, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर अपन क्लोज कर देंगे। ए साइंस फेयर, फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, साइंस फेयर, साइंस फेयर 2025। ये लो, ये हमने यहां पे हमारा जो सब्जेक्ट था, टाइटल था, हेडिंग था, उसको यहां पे राइट कर दिया, ए साइंस फेयर 2025। कोई ब्लड डोनेशन कैंप है ना, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई एनजीओ भी हो सकता है जो कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, आई ऑपरेशन कैंप है, या और भी कई प्रकार के जो कैंप्स होते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, तो उनका नेम यहाँ पे अपन राइट कर देंगे। एजुकेशनल टूर है तो एजुकेशनल टूर, गांधी जयंती है तो गांधी जयंती, यानी जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, ए साइंस फेयर 2025। अब नेमो प्लेस, यानी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कहां हो रहा है, तो क्वेश्चन के अंदर बाकायदा लिखा हुआ था इन योर स्कूल, इसमें तो क्या है इन योर स्कूल, तो मैंने कहा था ना योर, इसमें योर का यूज हुआ है। देखिएगा हमारे पास में फर्स्ट पर्सन होता है आई, माई, मी, दिस इज द फर्स्ट पर्सन, है ना, और इसी के सामने दिस इज सब्जेक्टिव केस, और ये ऑब्जेक्टिव केस, और ये क्या होता है माई, माई क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव, है ना, तो यू, सेकंड पर्सन यू, योवर, अगेन यू। अब हमारे पास में यहां पे योवर था, तो वो योवर, मैंने कहा ना हमारा फॉर्मूला होता है 1 2 3 अपॉन 2 1 3, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड में, सेकंड है तो फर्स्ट में, उल्टा है, फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को फर्स्ट में, और थर्ड में, तो योवर के जस्ट सामने क्या है माई, समझ गए। बट ये तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन ही है बट इनका सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, इन्हीं का प्लूरल भी होता है, इनका प्लूरल, तो आई का प्लूरल होता है वी, माई का प्लूरल होता है आवर, मी का, इसका प्लूरल होता है अस, यानी वी आवर अस हो जाएगा, तो योर के सामने क्या हो जाएगा आवर, क्योंकि स्कूल जो होता है वो पर्टिकुलर एक पर्सन का नहीं होता है, उसके लिए हम वी प्रोनाउन का यूज करेंगे, और वी का योर के जस्ट सामने क्या है आवर, तो यहां पे आवर हो जाएगा, इन आवर स्कूल, इन योर स्कूल नहीं लिखेंगे। इसका मतलब तो ये हो गया एग्जामिनर को अपन खुद ये कह रहे हैं कि आपके स्कूल में नहीं, हमारे स्कूल में, इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल के अंदर, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओके, इसके जस्ट बाद में मैंने वही ट्रिक आपको बताई थी, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, वो उसका यूज कर सकते हैं अपन, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, विद्यार्थी जो रुचि रखते हैं, हु आर इंटरेस्टेड जो इच्छुक है, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड जो इच्छुक है ना। अब इच्छुक है किसके लिए, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट, यानी पार्टिसिपेट यानी भाग लेने के जो इच्छुक है। अब पार्टिसिपेट, अब किस में भाग लेने के लिए इच्छुक है वो भी अपन यहां पे राइट डाउन कर सकते हैं, टू पार्टिसिपेट, इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन चार्ट्स, मॉडल्स एंड क्विज कंपटीशन, यानी इन चार्ट्स है, मॉडल्स हैं, क्विज कंपटीशन है, इनके अंदर जो पार्टिसिपेट करने के इच्छुक हैं, कोमा मे गिव देयर नेम्स, ये भी मैंने कॉमन बताया था, मे गिव देयर नेम्स, वो अपने नेम दे सकते हैं, मे गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे सकते हैं। मैंने ये लाइन भी कॉमन बताई थी, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड हो गया, है ना, टू पार्टिसिपेट। इसके बाद में ये लाइन जो मे गिव देयर नेम्स, मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, टू द
अंडरसाइंड, यानी जो नेम आप जो बता रहे हो, ये नेम जो आप चाह रहे हो स्टूडेंट्स के, पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स के जो नेम आप चाह रहे हो, वो यदि जिसके नीचे सिग्नेचर होंगे, जो इश्यू कर रहा है जिसके सिग्नेचर होंगे, यदि वो उनको नेम देने हैं तो राइट कर देंगे टू द अंडरसाइंड। और जरूरी नहीं होता कि प्रिंसिपल को नेम दिया जाए, किसी प्रिंसिपल किसी दूसरे टीचर को अलॉट कर दे तो उसको भी दिया जा सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर टू द अंडरसाइंड ये नहीं आएगा, है ना। तो मे गिव दियर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाई कब तक, ये 10 मार्च को इश्यू किया है, इसका मतलब 12th ऑफ मार्च, 12th ऑफ मार्च, यानी इस 12th ऑफ मार्च तक आप अपना ये जो नेम्स है वो दे सकते हो। अब देखिएगा, एक ये जो साइंस फेयर है हमारे स्कूल के अंदर जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेकिन इसका अपने टाइम और डेट वो नहीं बताया, क्योंकि ये नेम अपन मांग रहे हैं, ये नेम्स जो है वो स्टूडेंट से मांग रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का अपने को डेट और टाइम भी तो बताना होगा। तो ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर 2025, है ना। और डेट भाई एक दिन में तो होगा नहीं, ज्यादा डेज लगेंगे, तो उसके लिए फ्रॉम लगा करके, यानी स्टार्टिंग वाली डेट से पहले फ्रॉम। अब ये एग्जाम, ये इश्यू कब हो रहा है, 10 मार्च को, तो मतलब अपन ये कहें कि 16th मार्च टू 17th मार्च, यानी कब से कब तक, 16 मार्च टू 17 मार्च, यानी 16 और 17 मार्च से लेकर 16 मार्च से लेकर के 17 मार्च तक इन आवर स्कूल यानी हमारे स्कूल में। तो ये डेट का भी मेंशन करना होगा, तभी तो ये अपना नेम देंगे, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो इस तारीख तक अपना नेम दे सकते हैं। देखो इसका आप विशेष ख्याल रखें, इसको ध्यान रखें कि अपन ने सब्जेक्ट का मेंशन कर दिया तो उसके साथ में डेट, टाइम, प्लेस, यानी कहां पे ऑर्गेनाइज होगा, पहले डेट एंड टाइम फिर प्लेस, है ना, ये चीज भी अपने को बतानी होगी। तो ये बाय 12th ऑफ मार्च हो गया, और ये प्रिंसिपल चाह रहे हैं तो अपन ने लिख दिया कि टू द अंडरसाइंड बाय 12 मार्च। और यदि प्रिंसिपल नहीं चाह रहे हैं तो अपन इस लाइन को छोड़ देंगे, मे गिव दियर नेम्स टू द अंडरसाइंड, इस लाइन को छोड़ देंगे। यदि प्रिंसिपल वो नाम अपने पास में नहीं चाह रहे, किसी दूसरे टीचर को अलॉट कर रहे हैं तो, है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, द स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम, विद्यार्थी में मीन सकना, मॉडल है, सकते हैं, गिव यानी देना, देयर यानी अपने, मे गिव देयर नेम्स, मे गिव देयर नेम्स, स्टूडेंट्स जो है वो अपने नेम्स दे सकते हैं टू द, अब साइंस फेयर हो रहा है तो साइंस टीचर को अलॉट कर देते हैं, टू द साइंस टीचर, टू द साइंस टीचर। ये लो, ये हमारा नोटिस हो गया। अब इसको इश्यू किसने किया था, एज द प्रिंसिपल, पहले ही क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रिंसिपल के रूप में, यानी प्रिंसिपल ने इश्यू किया है। तो नेम ऑफ प्रिंसिपल, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया मिस्टर अनुराग गुप्ता, मिस्टर अनुराग गुप्ता, और पोस्ट क्या है, नेम ऑफ पोस्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। अब नेम ऑफ स्कूल लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऊपर ही ऊपर अपने लिख दिया, तो ये इसकी नेम ऑफ पोस्ट या डिजिग्नेशन यहां पे आ गया। और इस पूरे नोटिस को एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर देंगे, ओके, चारों तरफ से। तो इस प्रकार से हमारा जो नोटिस है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बस आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।